दोस्तों, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि उस शख्स को ज़हमत कलाम दूं जो आज की इस खूबसूरत महफिल की निजामत के फराइज निहायत शाइस्तगी और तहजीबी वक़ार के साथ अदा कर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर वफा नकवी, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ की इल्मी, अदबी और तहजीबी सरजमीन से है, दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है। अभी उन्होंने हाल ही में उर्दू अदब में PhD किया है। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम, बेहतरीन दानिश्वर, और सबसे बड़ी बात यह है कि गजल की जुल्फें संवारने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ और बेरहम सच्चाइयों को गजल के नाजुक पैकर में ढालकर वो इस अंदाज में पेश करते हैं कि सुनने वालों को लगता है कि कहानी उसकी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। मगर उनका सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो सादगी, सच्चाई और मौसीकियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। बहुत ही आसान और सादा जबान में बड़ी से बड़ी बात कह देने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। मैं इन अशार के साथ कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन गजब की जंग लड़ते हैं, और हमें गाजी कहो हम लोग कागज की जमीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम डॉक्टर वफा नकवी। बहुत शुक्रिया मोहतरम रियाज सागर साहब, इस ज़र्र नवाजी का, इस हौसला अफजाई का। हमने तो आपको जब से शऊर संभाला, जब से आपको टेलीविज़न के ज़रिए से, ETV उर्दू के ज़रिए से, जी सलाम के ज़रिए से, रसाइल के ज़रिए से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत कुछ आपसे गायबाना तौर पर सीखा है। मोहब्बत आपकी तमाम जो जितने जुमले थे सब मोहब्बत थी आपकी। बहरहाल मैं चंद अशार कुछ अलग अलग गज़लों से आपकी समात के हवाले करता हूँ। एक मतला इस तरह है कि कोई चिराग न जुगनू सफर में रखा गया, कोई चिराग न जुगनू सफर में रखा गया, दिलो दिमाग को जब अपने घर में रखा गया। कोई चिराग न जुगनू सफर में रखा गया, दिलो दिमाग को जब अपने घर में रखा गया। खुरच खुरच के लिखी, खुरच खुरच के लिखा नाम एक खुशबू का, खुरच खुरच के लिखा नाम एक खुशबू का। किसी की याद को यूं भी शजर में रखा गया, किसी की याद को यूं भी शजर में रखा गया। और देखें कि मुझे ही फिक्र रही एक अना के मिटने की, मुझे ही फिक्र रही एक अना के मिटने की, कि एक जुनून सा मेरे ही सर में रखा गया, कि एक जुनून सा मेरे ही सर में रखा गया। वो तराशती ही रही उसकी उंगलियां मुझको, तराशती ही रही उसकी उंगलियां मुझको, मेरा वजूद किसी के हुनर में रखा गया। बहुत शुक्रिया। तराशती ही रही उसकी उंगलियां मुझको, मेरा वजूद किसी के हुनर में रखा गया। एक मतलब यूं है कि तशनगी का हमें शऊर न था, तशनगी का हमें शऊर न था, वरना दरिया तो कोई दूर न था। तशनगी का हमें शऊर न था, वरना दरिया तो कोई दूर न था। और पैरहन खुद ही छोड़ते थे उसे, पैरहन खुद ही छोड़ते थे उसे, उस बदन का कोई कसूर न था। पैरहन खुद ही, शुक्रिया, पैरहन खुद ही छोड़ते थे उसे, उस बदन का कोई कसूर न था। एक थकन थी जो सर में रहती थी, एक थकन थी जो सर में रहती थी, वरना चलने से चकनाचूर न था। शुक्रिया। एक थकन थी जो सर में रहती थी, एक थकन थी जो सर में रहती थी, वरना चलने से चकनाचूर न था। उसने चूमी थी मेरी पेशानी, उसने चूमी थी मेरी पेशानी, इससे पहले मुझे सुरूर न था। उसने चूमी थी मेरी पेशानी, उसने चूमी थी मेरी पेशानी, इससे पहले मुझे सुरूर न था, इससे पहले मुझे सुरूर न था।
एक मतला इस तरह अर्ज किया है कि सबब नहीं था कोई यूं तो अपने रोने का, सबब नहीं था कोई यूं तो अपने रोने का, हुआ था शौक मगर आस्ती भिगोने का। शुक्रिया। सबब नहीं था कोई यूं तो अपने रोने का, हुआ था शौक मगर रास्ती भिगोने का। और ये शेर देखें कि ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, ये किस ख्याल में, ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, न जागने का कोई वक्त है न सोने का। शुक्रिया। ये किस ख्याल में, बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, न जागने का कोई वक्त है न सोने का। हम अपने आप को पाने में इस कदर गुम थे, हम अपने आप को पाने में इस कदर गुम थे, हमें मिला ही नहीं वक्त उसको खोने का। शुक्रिया। हम अपने आप को पाने में इस कदर गुम थे, हमें मिला ही नहीं वक्त उसको खोने का। वो मौजे तुंद भी दरिया की तह में डूब गई, वो मौजे तुंद भी दरिया की तह में डूब गई, जिसे था शौक बहुत कश्तियां डुबोने का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मौजे तुंद भी दरिया की तह में डूब गई, जिसे था शौक बहुत कश्तियां डुबोने का। एक मतला और मुलाजा फरमाए कि हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, लिबास पहने बहारों का हंस रहा था दरख्त। हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, लिबास पहने बहारों का हंस रहा था दरख्त। बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में, बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में, परिंदा लौट के आया तो मर चुका था दरख्त, परिंदा लौट के आया तो मर चुका था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त। और सिर्फ 2 या 3 शेर फिर सहमत तमाम शेर देखें कि समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की, समर की तुमको हवस है, समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की, हर एक संग से अक्सर ये पूछता था दरख्त। समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की, हर एक संग से अक्सर ये पूछता था दरख्त। मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मेरे ख्याल में मेरा ही आईना था दरख्त, मेरे ख्याल में मेरी निगाह में मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मेरी निगाह में मेरा ही आईना था दरख्त। आखिरी शेर आपकी समात के हवाले, बहुत शुक्रिया। अब उसको आग लगाने की आरज़ू है तुझे, अब उसको आग लगाने की आरज़ू है तुझे, तेरे समाज का एक रोज देवता था दरख्त। अब उसको आग लगाने की आरज़ू है तुझे, तेरे समाज का एक रोज देवता था दरख्त। एक शेर हो रह गया इसका, समात फरमाए फिर सहमत तमाम। न कोई ज़र्ब, न कोई ज़र्ब, न आरी न तेज आंधी थी, न कोई ज़र्ब न आंधी न तेज आंधी थी, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया था दरख्त। न कोई ज़र्ब न आंधी न तेज, न कोई ज़र्ब न आरी न तेज आंधी थी, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया था दरख्त, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, बहुत शुक्रिया। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त।